नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे गए प्राचीन इतिहास के 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, अशोक महान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इन 4 कथनों में से छांटना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। ये जो महान अशोक था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है विदेशों में करवाया। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है, सोने की मूर्ति गलाकर मुद्रा बनवाया। सी ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि अशोक ने ही सोने की मूर्ति को गलाकर मुद्रा बनवाया था। जो डी ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। बात करें इसके अभिलेखों की भाषा की, तो दोस्तों इसके अभिलेखों की भाषा मागधी थी, हिंदी नहीं मागधी थी। क्या थी? मागधी थी। और ये जो इसकी लिपि जो थी वो ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि थी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। हम बात करें वैदिक काल की, तो उसमें स्त्रियों की स्थिति जो थी वो उच्च थी। कैसी थी? उच्च थी। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो विंध्य शक्ति के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये वाकटक जो है, ये अपने प्रभुत्व शक्ति के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ राजा के बाद चोल होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो जो ये अनंत वर्मन है, ये चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। अब हम बात करें अनंत वर्मन की, तो ये जो अनंत वर्मन है, ये कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 71 वर्षों तक कलिंग पर शासन किया था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में प्रथम वेद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया। तो बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ चंदेल वंशों ने शासक किया था। किसने? चंदेल वंशों ने। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है। हम बात करें त्रिपिटक की, तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 3 पिटक हैं। कौन सा? सूक्त पिटक, ये सबसे बड़ा पिटक है। जो सूक्त पिटक है, ये सबसे बड़ा पिटक है। दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। कौन सा? अभिधम्म। यहाँ तक आप लोगों को आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? बौद्ध धर्म, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल है। बताना है अजंता की गुफाओं का निर्माण काल, यानी कि किस काल में हुआ था अजंता की गुफाओं का निर्माण काल। तो अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के हैं।
यानी कि यूपीएसआई में जो एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर में 2017, 1991, यानी कि वो सभी सीरीज को हमने इकट्ठा करके आप लोगों के सामने एक एक सॉल्व करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीन राजधानी थी। तो कौन थी भारत की प्राचीन राजधानी? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? तो भारत के शंकराचार्य पीठ की बात करें तो 4 जगह है, 4 हैं, यानी कि द्वारिका जो है ये गुजरात में है। पुरी की बात करें तो ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। और बद्रीनाथ की बात करें तो ये कर्नाटक में है, सॉरी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और हम बात करें मथुरा तो ये मथुरा पीठ नहीं है, इसके जगह श्रृंगेरी है जो कि कर्नाटक में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। तो हम बात करें गायत्री मंत्र का वर्णन की तो ये ऋग्वेद में 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और जो गायत्री मंत्र है इसके रचयिता विश्वामित्र जी थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तो हम बात करें वेद व्यास की तो ये महाभारत के रचयिता हैं। तुलसीदास की बात करें तो ये रामचरितमानस के रचयिता हैं। और वाल्मीकि की बात करें तो ये हमारे रामायण के रचयिता हैं। किसके? रामायण के रचयिता। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो जी हाँ दोस्तों, ये जो हर्षवर्धन है इसकी जगह आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, प्रशासन है। ये टाइप करते समय थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ प्रशासन दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो हम बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तो ये प्रशासन के क्षेत्र का वर्णन करता है। किस क्षेत्र का? प्रशासन क्षेत्र का। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन, यानी कि प्रशासन क्षेत्र का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? हम बात करें भारतीय नेपोलियन की तो ये समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को। और किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को? तो ये वी स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? वी स्मिथ ने। इसकी बहादुरी के कारण इसे भारत का नेपोलियन माना गया। हम बात करें समुद्रगुप्त की आत्मकथा कौन सी है? तो ये जो आत्मकथा इसकी प्रयाग प्रशस्ति है। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त की आत्मकथा क्या है, कौन सी है? तो प्रयाग प्रशस्ति है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों आप लोगों को यह प्राचीन भारत पूरा हुआ। अब हम लोग आधुनिक भारत पर आएंगे। किसके? आधुनिक भारत के प्रश्न करेंगे। अब आधुनिक भारत का पहला क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर का नींव किसने रखी थी? तो हम बात करें यमुना नदी के तट पर जो दीन पनाह की शहर की नींव किसने रखी थी? तो ये हुमायूं ने 1533 में रखी थी। कब? 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह शहर की नींव रखी थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो कौन सा मकबरा है जो अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? तो ये सरखेज रोजा का मकबरा है। सरखेज रोजा मकबरा है जिसे अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहमदाबाद का एक्रोपोलिस।
तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है। तो हम पहले बात करेंगे होयसलेश्वर मंदिर के निर्माता कौन थे। तो इसके निर्माता थे विष्णुवर्धन। कौन थे, विष्णुवर्धन। और ये जो होयसलेश्वर मंदिर था ये भगवान शिव को समर्पित था। किसको, भगवान शिव को समर्पित था। तो इसके बात करें स्थित कहाँ है, तो ये हेलीबीडू में स्थित है। कहाँ, हेलीबीडू में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी ये भोसले मराठा घराने से संबंधित है। किसे, भोसले मराठा घराने से संबंधित। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगामा रणनीति का प्रयोग किया। तुलगामा रणनीति क्या होती है, तो ये उज्बेकों की पद्धति थी। किसकी पद्धति थी, उज्बेकों की पद्धति थी। और इसका प्रयोग जो है बाबर ने अपने सैन्य विजय अभियान में प्रयोग किया था। किसने, बाबर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक को के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा संपन्न किया गया। तो कौन है, तो ये जो कुतुब मीनार है इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा जो है करवाया वो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने, और किसकी याद में बनवाया गया था, ये बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। तो हम सबसे पहले जानेंगे अकबर के नवरत्न थे, उसमें नवरत्नों में कौन कौन थे। तो नवरत्नों की बात करें तो टोडरमल थे, बीरबल थे, तानसेन थे, फैजी थे और अबुल फजल थे, अब्दुल रहीम थे, मान सिंह थे, मोल्लुदोप्याज थे। यानी कि ये सभी हमारे अकबर के नवरत्न थे। और बात कर रहा है मुख्य चित्रकार कौन थे, तो ये जो दसवंत हैं ये मुख्य चित्रकार थे। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जौनपुर के सरकी शासक कौन, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। जौनपुर के पहला एक क्वेश्चन तो यही आपका बन जाता है कि जौनपुर के सरसी शासक कौन थे। तो सुल्तान हुसैन सरकी थे, ये एक महान संगीतकार थे और इन्होंने ठुमरी के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। किसके, ठुमरी के तर्ज पर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, यानी कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक जो हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। तो वो कौन सी पुस्तक थी, वो पुस्तक थी किताब-ए-नरवस, जो हमारे हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण किया गया। किसमें, किताब-ए-नरवस में। बात करें हम गीत गोविंद की, तो इसके जो है रचयिता थे वो जयदेव थे। कौन थे, जयदेव थे। और पादशाहनामा के तो इसके अहमद लाहौरी थे। कौन थे, अहमद लाहौरी थे। और मुंतखाक उल तवारीख के तो इसके बदायूनी थे। कौन थे, बदायूनी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो। जय हिंद।